जीवन रहने वाला वो तो है तो भी बता
ध्वनिना स्वागतं भवेत्। वयं समेपि उत्थाय, गुरुजी उठा दीजिए, वयं समेपि उत्थाय मुख्यातिथीनां स्वागताभिनन्दनं कुर्मः। मुख्यातिथीनाम् आगमनेन वयम् आत्मानं धन्यां मन्यामहे। ओम्। अमरी कबरी भारभ्रमरी मुखरीकृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरणपङ्कजम्। अस्माकीनां भारतीय परम्परायां सर्वदा अतिथि देवो भव इत्यस्य उक्तेः वयं सर्वदा स्मरणं कुर्मः। मुख्यातिथीनां श्रीमान् राजेन्द्र गावडीय महोदयानाम् अत्र ससम्मानं वयम् इमे महोदयाः मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति अहं कामये। मंत्रिवर्यान् सर्वानपि कार्यकारिणी सदस्यान् विनिवेदयामि यदद्य मातुः पूजनं भवेत्, मातुः आराधनं भवेत्, मातुः सेवा भवेत्, ध्वजारोहणं कर्तुम् आगच्छन्ति अस्मदीयाः समेपि उत्थाय मातुः आराधनं वयं कुर्मः। सुनील महोदयः किंचित दिशन्तु, इनको बताइए थोड़ा। उत्साहेन वयं समेपि करतलध्वनिना स्वागतं कुर्मः। आचार्य जी इधर आ जाओ आचार्य जी। ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ एक बार आचार्य जी आपका लगा। धन्यवादः। अधुना वयं जयघोषं कुर्मः। एकः छात्रः आगमिष्यति, सः जयघोषः कारयिष्यति। अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम मातरम, वंदे मातरम मातरम, वंदे अतिथयः मंचम् अलंकुर्वन्तु इति। पुनः आप मंच को सुशोभित करें। आचार्य सुरेश महोदयः कृपया आगच्छन्तु मंचोपरि। अग्रिमः कार्यक्रमः आचार्य सुरेश वर्येण सञ्चाल्यते अधुना। अधुना छात्रैः स्वागत गीतं प्रस्तूयते। छात्रों के द्वारा अब स्वागत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। मधुर ध्वनिना कृपया प्रारंभ करता हूं। अर्पण है तन मन धन, स्वागत स्वीकार करो। अर्पण है तन मन धन, स्वागत स्वीकार
स्वागत स्वीकार करो। शुभ आपके आने से यह धन्य हुई धरती। ऋतुराज बने हो तुम, स्वागत जनता करती है। धन्य धरा तुमसे, इसका उद्धार करो। अर्पण है तन मन धन, स्वागत स्वीकार करो। मन में और प्राणों में भर श्रद्धा की कलियां। हम कुलवासी हरदम लेकर सुमनावलियां अभिनंदन करते हैं। इसका उद्धार करो। अर्पण है तन मन धन, स्वागत स्वीकार करो। स्वागत स्वीकार करो। स्वागत स्वीकार करो। छात्रेभ्यः धन्यवादः। करतलध्वनिना कृपया उत्साहवर्धनं कुर्वन्तु। तालियां आपकी कम नहीं पड़नी चाहिए, सिर्फ तालियां बजानी आपको बैठ करके इनका उत्साहवर्धन करना है। अधुना अहम आह्वयामि अस्मदीयान् प्रधान महाभागान्। अमीषाम् आह्वाहनं प्रायः समेऽपि जानन्ति एव। इमे सर्वदा सायंकालं दृष्ट्वा सर्वदा परिसरं प्रति आगत्य कथं प्रकृतिः सृजति अधुना, पुष्पं कथमस्ति, पत्राणि कथं सन्ति, कः वृक्षः वर्धते, कश्च न वर्धते, कौन सा वृक्ष बढ़ रहा है, कौन फूल खिल रहा है। वस्तुतः मुझे इनके लिए एक श्लोक याद आ रहा है। महर्षि कण्व के आश्रम में शकुंतला जब अपने पति के घर जाती है तो जो वृक्ष है वो बोल रहे हैं। वस्तुतः जड़ पदार्थ है, बोल नहीं सकता, किंतु जब जब पल्लव गिर रहे हैं और लताएं मुरझा रही हैं, पत्र गिर गए, फलों ने वृक्ष का सहारा छोड़ दिया, तो उनके संदर्भ में एक श्लोक है, प्रधान जी को समर्पित करता हूं। पातुम न प्रथमं व्यवस्थिति जलम युष्मा स्वपीतेषु वा, नादत्ते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम, नादत्ते प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम। आद्यः वः कुसुम प्रसूति समये यस्याभूत्युत्सवम्, शय्यं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्जायताम्। जो शकुंतला स्वयं पानी पिए बगैर पौधों को सिंचन करती थी। स्त्रियों के आभूषण होते हैं पुष्प, लेकिन फिर भी वो पुष्प को नहीं तोड़ती थी। पौधे पर पुष्प आने से इस प्रकार का उत्सव मनाती थी जैसे घर में बालक पैदा हुआ है। ऐसी शकुंतला आज पति के घर जा रही है, तो हम सब वृक्षों को आज शोक करना चाहिए। किंतु प्रधान जी के पक्ष में इसको मैं कैसे घटाऊंगा। प्रधान जी जैसे ही आते हैं, द्वार पर आते ही पुष्प कैसे है, पत्र कैसे है, वृक्ष कैसे है, गौशाला कैसी है, इत्यादि सर्वविध कार्यक्रम का सिंहावलोकन नहीं अपितु सूक्ष्म निरीक्षण करके प्रतिदिन यहाँ से जाते हैं। ऐसे प्रधान जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, कृपया अपने वाक्भूषण से हमें उपकृत करें। धन्यवाद। हमारे बीच में आज माननीय दानवीर श्री राजेंद्र जी गावड़िया पधारे। इनके बारे में प्रधान जी जब भी आते हैं यहाँ हमेशा बहुत ही मान और सम्मान से इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रधान जी के एक ही आह्वान पर इतना बड़ा भव्य भवन जो आज गुरुकुल में आने वाला हर व्यक्ति और देख करके उसको गदगद हो जाता है, तो ऐसे महामहिम को पा करके हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और इसके बाद प्रधान जी अपना उद्बोधन देंगे। 26 जनवरी के अवसर पर आए हुए सभी उपस्थित सज्जनों, प्यारे बच्चों और हमारे मुख्य अतिथि और
श्री राजेंद्र सिंह जी गावड़िया और इनके साथ में श्री नरेश जी क्वालिटी सीड जो गौशाला के प्रधान, बंगाली गौशाला के प्रधान भी हैं, और इनके साथ में आए हुए, मैं इनका नाम नहीं जानता, और सभी उपस्थित सज्जनों, आचार्य जी। मैं अभी बोल रहे थे संस्कृत के अध्यापक ये सुयोग्य हमारे गुरुकुल को प्राप्त हुए हैं, मैं इनका कितना धन्यवाद करूं। संस्कृत भाषा हमारी कितनी अमूल्य है। हमारा देश ये आर्यों का था, ऋषियों की ये धरती है, रामकृष्ण की धरती है, हमने उस विद्या को भुला दिया। अब देखिए ये जो सामने भवन बने हुए हैं, ये रामजी लाल जी MP साहब होते थे, उनके कोटे से बनी है। और सामने जो भवन देख रहे हो ये दुष्यंत चौटाला की कोटे से बना हुआ है, और इधर जो है के पीछे देख रहे हो वो शैलजा जी के कोटे से बने हुए हैं। और आप जो देख रहे हो पीछे 10 कमरे 10 बरामदे ये निजी कोटे से राजेंद्र गावड़िया साहब ने जो बनाए हैं, ये निजी कोटे से केवल इन्हीं का ही योगदान है, और इनकी कितनी प्रशंसा करूं। आज कम से कम 15,000 गायें तो डोबी के अंदर पल रही है, और 6-7 हजार गायें ढंढूर के अंदर पल रही है, और हिसार के अंदर भी इन्होंने 2.5 एकड़ में गौशाला बनाई है, और उधर गुड़गांव के अंदर भी इनकी गौशाला चलती है। अनेक गौशालाओं को, कितनी गौशालाओं को ये तोड़ी का योगदान, हजारों हजार क्विंटल तोड़ी का योगदान देते हैं। परमात्मा इनको सुख दे, यश दे, बल दे, बुद्धि दे। मैंने जब 3-2.5 साल पहले इनके पास गया था तो एक कटिंग रखी हुई थी मेरे पास, पाश्चात्य देश का एक व्यक्ति जिन्होंने कसीना में जुआ खेल करके 6 घंटे में मात्र 6 घंटे में 22 अरब रुपए लुटा दिए, और 9 पत्नियों में से 5 पत्नी दांव पर लगा दी। एक तो बुद्धि उनको दी थी और एक बुद्धि राजेंद्र गावड़िया को दी है, जो संसार का उपकार करने के लिए सारी संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। परमात्मा इनको सुख दे, यश दे, बल दे, बुद्धि दे, इनके जीवन का बगीचा फले, सुगंधी चले, मंदी कभी हरियाली न हो, जीवन में सदा इनके दिवाली और खुशहाली हो, दिवाली और खुशहाली हो। मैं सभी अध्यापकों का और सभी आयोजकों का तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को आमंत्रित किया है। और सुनो, मैंने राजेंद्र जी से 1000 बार निवेदन कर लिया, आप गुरुकुल में आ जाओ, नहीं आए। ये माला पहनने के लिए कहीं नहीं जाते। और फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, और कुदरती उस दिन संयोग क्या हुआ, मैं उधर से गाड़ी से उतर रहा था और उधर से इनके मित्र नरेश जी बैठे हुए हैं क्वालिटी सीड से, और गौशाला बंगाली के प्रधान हैं ये, इधर से ये उतरे और इनके मित्र हैं राजेंद्र जी के, दोनों अंदर बैठ गए। एक व्यक्ति और बैठा था, तो मैंने कहा कि मैंने वो, इन्होंने चाय का जिक्र किया, मैं क्या, मैं चाय न फीकी पीता न मैं मीठी। तो नरेश जी ने मेरे को कहा, कहने लगे नींबू पानी, मैं कहा वो ले लेंगे। नींबू पानी आ गया, और मेरे उसमें टेलीफोन के अंदर एक वो नींबू का पेड़ था, तो मैंने दिखाया राजेंद्र जी को। राजेंद्र जी कहने लगे ये पेड़ के पैसे दे दूंगा और 2 पेड़ मेरे को लेके दियो। मैं कहने लगे वाह जी, आपने खूब गजब की बात कही। मैंने कहा मैं तो आपसे कुछ और मांग रहा था और आपने 2 पेड़ की बात कही है। कहने लगे क्या? मैंने कहा गुरुकुल को खाद चाहिए। बोले खाद तो बिकली नहीं, इनको पता नहीं था। वहां खाद पड़ी है जी, बकाया और भी पड़ी है, वो गली सड़ी खाद है। कहने लगे आपको किसी ने नाटा तो नहीं? मैं कहने लगे मेरे को कौन नाटा था? तो इन्होंने उसी टाइम टेलीफोन मिलाया सेठी को
सेठी को टेलीफोन मिला करके बोले खाद पड़ी है के? बोले जी पड़ी है। बोले राम कुमार जी खाद उठा लियो। मैं कहने लगा गाड़ी घोड़े आपके होंगे? मैं क्या हमारे पास गाड़ी घोड़े कौन नहीं, गाड़ी घोड़े भी आपके होंगे। बोले उठा लियो। यानी इतने उदार हैं, समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी इनकी कोठी पर चला जाता है, कोई भी इनके द्वार पर चला जाता है, खाली हाथ लौट करके नहीं आता। ये इतनी उदारता है इनके अंदर। परमात्मा ने इनको शक्ति दी है, परमात्मा ने इनको बुद्धि दी है, परमात्मा ने इनको ज्ञान दिया है। ये परमात्मा के ऊपर इनकी कृपा बरस रही है। परमात्मा सारे संसार पर अपना उपकार बरसा रहा है, लेकिन कृपा किसी किसी पर बरसाता है परमात्मा। जितना जितना व्यक्ति संसार का उपकार करता है, ये सत्य सुन लो, जितना जितना संस्कार कर उपकार करता है उतना परमात्मा ऊंचे कुल में जन्म देता है। दूसरा, पूजा करनी सीख लो। हमने राम और कृष्ण को मानना, लेकिन राम और कृष्ण की एक नहीं मानी। और कृष्ण ने क्या कहा? अरे बोलो मेरी बांसुरी तो बजाओ, और बांसुरी से काम न चलो तो भांगड़ उठाओ, बांस उठाओ तब, और इनका पापियों का सत्यानाश करो। हम बांसुरी बजाते रहे, गीत गाते रहे, लेकिन हमने बांस नहीं उठाया, हमारा देश गुलाम हो गया। हमने राम का नाम तो लिया, राम का पूजा तो की, लेकिन राम का पूजन नहीं किया। कैसे? राम का धनुष नहीं उठाया। राम ने कहा कि अगर सुख चाहते हो तो मेरा धनुष उठाओ और इन पापियों का खात्मा करो। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, समय लिमिट है, कार्य और भी जो है कि बोलना है, तो यानी राम की पूजा वो जब होगी, मैं उसके बाद के अंदर जो है कि संग्रहालय महर्षि देव दयानंद का जो बना हुआ है वो भी दिखाएंगे। 5000 साल के बाद कोई देश को जगाने वाला था तो वो ऋषि देव दयानंद था, उनका संग्रहालय बना हुआ है। हमारा देश तो 750 साल मुगलों का गुलाम रहा, 250 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा। हजारों साल उन लोगों ने हमें कितनी कितनी यातनाएं, कितनी कितनी तकलीफ दी थी, वो हमें याद नहीं है। वो हमारे बुजुर्ग जो है वो भुगत करके चले गए, हमारे लोगों को कितने दुख दिए गए। आज जो दंडना रहे हैं, आज तुम्हें सोचने की जरूरत है। कृष्ण का सुदर्शन चक्र उठाना होगा, राम का धनुष उठाना होगा, और शिव शंकर का भाला उठाना होगा, तब काम चलेगा। शिव शंकर का भी गांडीव धनुष जो कितना मशहूर था, यानी हमने उनकी मर्यादाओं का पालन नहीं किया, उनके हमें आदर्शों को हमने भुला दिया। आदर्शों को जो है कि जो जिंदा रखते हैं, याद रखते हैं, वही समाज पनपता है, वही समाज आगे बढ़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और परमात्मा गावड़िया साहब एक नहीं, दो नहीं, यानी 20-20 करोड़ रुपए इकट्ठे दान के देते हैं। कितने 20-25 करोड़ की मशीन आई है हॉस्पिटल के अंदर, और फ्री में इन्होंने दान दी है। कहीं 50 लाख का शेड दे रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं। यानी गुप्त बातें रखते हैं, भेद किसी को बताते नहीं। मैं तो किसी से दूसरे से पूछ लेता हूँ भाई इन्होंने कहाँ किया है, तब बोलता हूँ, लेकिन इनकी गुप्त बातें कितनी है कोई नहीं जानता। अरे परमात्मा की क्या जानेंगे जब राजेंद्र गावड़िया की ये नहीं जान सकते। धन्यवाद करता हूँ। ओम प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं सभी ब्रह्मचारी जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि वंदे मातरम की जो हमारी टीम है ब्रह्मचारियों की, मैं श्री करण जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने ब्रह्मचारियों को तुरंत वंदे मातरम गीत के लिए प्रस्तुत करेंगे। ये तैयारियां काफी समय से कर रहे हैं ब्रह्मचारी, जबकि हमारा गुरुकुल का वार्षिक महोत्सव था। श्री राजेंद्र जी को उस समय भी पहुंचना था, तो बच्चों में बड़ा उत्साह था कि अब हम कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे।
बहुत सुंदर। तेरा नाम है साचा, मन मेरी याद पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिन जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। कर्मचारियों के उत्साह के लिए तालियां साथ साथ बजाते रहे बीच बीच में। रंग तीनों जान से प्यारे, रंग तीनों जान से प्यारे। रंग मेरी माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। तेरा नाम है साचा, इनका उत्साह वर्धन जरूर करें, आप तालियों के साथ करते रहे। अत्यंत अल्प समय में इन सभी ब्रह्मचारियों ने तन मन धन से इस प्रस्तुति को तैयार किया है। तालियां आपकी सतत निरंतर अजस्र प्रवाह मांग रहे। और मैं आप सभी से एक नृत्य के पीछे विशेष बात बताना चाहता हूं। नृत्य गात्र अवसाद में एक संस्कृत की धातु है। पूज्य गुरु जी इंद्रदेव जी बैठे हैं। नृत्यम गीतम च वाद्यम च त्रयम संगीतम उच्यते। जहां संगीत हो, नृत्य हो और वाद्य यंत्र हो, और जहां ये ब्रह्मचारी अपने गात्र का विक्षेप कर रहे हो। मैं अग्रिम प्रस्तुति के लिए संस्कृत गीतिका प्रस्तुत करने के लिए नितिन को यहां बुलाना चाहूंगा। कृपया अपने सुमधुर कंठ से एक संस्कृत गीत भारत मां के चरणों में समर्पित करने के लिए यहां मंच पर उपस्थित हो। नितिन, कक्षा 6ठी का छात्र यह नितिन अत्यंत मधुर कंठ से शूरा वयम इस शीर्षक का एक गाना प्रस्तुत आपके समक्ष करना चाहता है। माइक ले लो। मम नाम नितिनः अस्ति। अहम् एकं गीतस्य प्रस्तुतयामः। शूरावयम् 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 धीरावयम् वीरावयम् सुतराम् गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम् धन कामना धन
मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम् जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम् गत भीतयो धृतनीतायो दृढशक्तायो विजये यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला जगदीश हे सकलेश हे परमेश हे भगवन् जय मंगलम परमोज्ज्वलम नो देहि हे भगवन् शूरावयम्। धन्यवादः। बहुत सुंदर, सभी तालियों से स्वागत करेंगे, ब्रह्मचारी का उत्साहवर्धन करेंगे। इसके बाद अभी हमारे यहाँ ब्रह्मचारी जो जय जवान जय किसान तो देशभक्ति गीत हमारे करण जी ने तैयार करवाया है, वो पूरी टीम तैयार है, तो आपको ये प्रस्तुति देंगे श्री सुनील जी ने। अभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए ब्रह्मचारियों ने बहुत ही कम समय में ये तैयारियां की है, काबिल तारीफ है। बहुत सुंदर, सभी ब्रह्मचारी उत्साह के साथ इसके साथ में गाना, ठीक है? रेडी? मैं हिंदुस्तान की मिट्टी, एक मेरी रक्षा के लिए सरहद पर जान लुटाता है, एक मेरे देशवासियों के लिए दिन रात फसल उगाता है, एक किसान और एक जवान, एक कर्म का कर्ज तो दूसरा अपने धर्म का कर्ज निभाता है। मेरी लाज रखने वाले इन दोनों बेटों को इस धरती माँ और मेरा यानी कि इस मिट्टी का सलाम। जवान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मुझको सींचना चमन, मुझको प्यारा है वतन, मुझको सींचना चमन, मुझको प्यारा है वतन। चाहते हम सभी देश में रहे अमन, चाहते हम सभी देश में रहे अमन। किसान हूँ, मैं जवान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं जवान हूँ। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती
मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं, वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम किसान हैं, अनाज और अन्न की कीमत हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तन मन धन से बढ़कर जन गण मन। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है रज़ी दीवाने की जरा बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम है। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जय जवान जय किसान वंदे मातरम। बहुत सुंदर सभी ब्रह्मचारियों ने, जैसा कि मैंने बीच में बताया, बहुत कम समय में तैयारी की, और मैं इसके बाद करूंगा मलखम की टीम श्री राकेश जी के दिशा निर्देशन में। इन्होंने अभी पिछले वर्ष फरीदाबाद में हमारे मलखम की जो प्रतियोगिता थी उसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया था पूरे हरियाणा प्रदेश में। ये हमारे गुरुकुल के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और जैसा कि हमारे कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य हैं, इस बार जो हमारा नया भवन बन करके तैयार हुआ है, नए प्रवेश के लिए सबने ताकत लगा रखी है। जैसा कि हमारे गावड़िया जी के, इनका अपनी इच्छा है कि गुरुकुल में इस बार विद्यार्थियों की संख्या अच्छी होनी चाहिए, तो अभी से इंक्वायरी भी आनी शुरू हो गई है, और सब ने अपने अपने जनाब बड़ी मेहनत के साथ सभी लोग लगे हुए हैं। और बीच बीच में छोटी सी बात और बताऊंगा कि जैसे हमारे पूज्य गुरुवर कहते हैं कि हमारे गुरुकुल में ये मिनी भारत बोलते हैं हमारे आचार्य जी गुरुकुल को, क्योंकि यहाँ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पंजाब, न जाने कहाँ अन्य स्टेटों से बहुत विद्यार्थी आते हैं थोड़ी संख्या में। लेकिन जब से गुरुकुल की स्थापना हुई है 13 अप्रैल 1964 से लेकर आज तक, गुरुकुल का इतिहास रहा है कि 85% विद्यार्थी यहाँ सरकारी सेवाओं में हैं, क्योंकि जानकारी के लिए ये बीच बीच में बताना बहुत जरूरी है। तो हमारे आचार्य जी की तपस्या और इस तपोभूमि का ये हम सब के लिए यहाँ पधारना आज गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये मलखम की प्रस्तुति श्री राकेश जी के दिशा निर्देशन में आएंगे खत अरब से, जिसमें लिखा होगा गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल बचा रहा है।
गुरुकुल के ब्रह्मचारी जहाँ भी जाते हैं समाज सेवा में, और जो भी इस प्रकार के नशे आज समाज में हम देख रहे हैं गली मोहल्ले में और अपने परिवारों में, तो ये हमारा गुरुकुल में आने के बाद इनमें संस्कारों का समावेश और बहुत कुछ इनमें यज्ञ हवन, और ये सीखने के बाद जब जाते हैं अपने परिवार में, दीपावली होली और कोई भी शुभ दिन होता है तो अपने घरों में यज्ञ करके ही उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो माता पिता इस चीज से भी बहुत समाज के अंदर प्रभावित होते हैं, और ये हमारी संस्कृति और सभ्यता भी है। सलामी। बेटा बैंड निकाल देते हैं। सलामी। बहुत सुंदर। ये 10वीं कक्षा का छात्र है, बहुत ही अच्छा अभ्यास ब्रह्मचारियों का। बुद्धि को कर बुलंद इतना कि जीत की आदत ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर गुजरेंगे।
बहुत सुंदर, जबरदस्त, सभी तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। ब्रह्मचारी का नाम अमन। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। बहुत सुंदर। आरंभ है प्रचंड। कर्मचारियों के लिए श्री गुजरात जी 500 रुपए देकर के बच्चों को हौसला प्रदान कर रहे हैं। इस हाथ से धन्यवाद जी। बहुत
हाफिज। हनुमान हनुमान ताली बजाओ हनुमान आसन, पश्चिम मोटालासन। ओमकारासन। ओमकार ओम की तरह करके आसन। शक्तिमान है, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है को करोड़ मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। झंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी भी तुम हार दो। मान शान या की जान का हो दान, आगे धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। झंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। मान शान या कि जान का शान, आगे धनुष के बाण पे उतार दो।
के झुंड बाज जंग की घड़ी कि तुम हार दो के बाण पे उतार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो आन शान या कि जान गाओ दान आने धनुष के बाण पे उतार दो प्रचंड की प्रस्तुति को देख करके हमारे पूर्व प्राचार्य श्री योगेश जी शर्मा उन्होंने भी बच्चों के लिए ये बहुत उनका धन्यवाद सर्वशक्तिमान है विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है खोखरों में मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ले जाके आसमान में दहाड़ दो पहले मलखम देखना आपने आज होगा इन बच्चों की प्रतिदिन की एक रूटीन है तीन प्रकार का शीर्षासन परम शीर्षासन साधारण शीर्षासन और भी शीर्षासन नेक्स्ट चक्रासन प्रतिदिन 1 घंटा सुबह शाम योग का क्लास लगती है पूरे भाल पर चला रहे विजय का लाल लाल ये सोच लो केसरी हो या आगे गर्भासन गर्भ में बच्चा कैसे होता है गर्भासन गर्भासन ओमकारासन ओम की तरह है सर्वासन पूर्ण वृश्चिकासन और सर्वासन ऊष्मासन बाहर नेक्स्ट धनुरासन धनुरासन और धनुरासन धनुष की तरह वापस मयूरासन और पदम मयूरासन बाहर भद्रासन रेडी स्टार्ट धीरे तालियां उत्साहवर्धन के लिए तालियां बजाएं सभी कर्मचारी वापस फर्स्ट टेबल जल्दी फर्स्ट टेबल
कर्मचारियों का जो अभ्यास है निरंतर हमारे राकेश जी के दिशा निर्देशन में पिछले दिनों हमारे प्रधान जी ने श्री राम कुमार जी ने भी हिसार में 2-3 जगह कार्यक्रम करवाए। उनका बच्चों का उत्साहवर्धन होता है इस प्रकार के कार्यक्रमों से। ब्रह्मचारी आयुष संजय बिराददार, इन्होंने पिछले वर्ष हरियाणा स्टेट में योगा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। सभी तालियों के साथ करतल ध्वनि नहीं रुकनी चाहिए आपकी। और विशेषकर आयुष संजय बिराददार, इनका नाम ही बड़ा अद्भुत है। बालक छोटा है लेकिन देखने में ये बहुत ही कर्तव्य दिखाता रहता है। लास्ट है प्रतिसाद लास्ट ऐसे हो जाए जल्दी नेक्स्ट साइड में थे जल्दी इसका नाम है प्रतिष्ठान। लास्ट 4 प्रोग्रेस है। 1 2 3 उत्साहवर्धन करेंगे। सभी अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा, एक बार सभी खड़े होंगे फोटो बच्चों के उत्साह के लिए, ताकि बच्चों की याद बनी रहे। बहुत सुंदर अनुशासन में सभी अतिथि महानुभाव बच्चों के साथ चित्र के लिए एक बार मैं निवेदन करूंगा। श्री राजवीर जी भी बैठे पीछे, वो भी आए साथ में। जो भी जितने भी मेहमान हमारे यहाँ पधारे हैं, श्री महेंद्र जी, श्री सीताराम जी तो हमारे लगे रहते हैं चित्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने में। हमारे जितने भी अतिथि यहाँ पधारे हैं, मैं पुनः उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ गुरुकुल परिवार की ओर से, कि जब भी हम याद करते हैं आप दौड़े आते हैं गुरुकुल में। और जैसा कि सर्वांगीण विकास की मैं बात करूं कि गुरुकुल में आने के बाद विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, इसी कड़ी में हमारे आचार्य जी कहते हैं कि जो विद्यार्थी यहाँ एक बार जम गया वो समझो बन गया। गुरुकुल में से निकलने के बाद में योग के क्षेत्र में भी अनेकों विद्यार्थी हमारे निकले हैं। इनमें से हमारे आज भी एक पधारे हैं श्री अनिल कुमार जी योगाचार्य, वो अपना हिसार में हिसार योगशाला के नाम से सेंटर चलाते हैं। और भी हमारे वियतनाम में, न जाने कहाँ दिल्ली में, अन्य प्रदेशों में योग के माध्यम से गुरुकुल का प्रचार प्रसार और स्वास्थ्य के लिए संदेश देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हमारी संस्कृति ये रही है कि हम सभी निरोग हों, स्वस्थ हों और अपने देश और धर्म के लिए हम अपनी जान भी देनी पड़े तो हम तैयार रहें। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, जियो वतन के नाम पर। इसके बाद मैं श्री प्राचार्य श्री विनय कुमार जी मल्होत्रा 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद हमारे गुरुकुल के महामंत्री श्री लाल बहादुर जी और फिर समापन कार्यक्रम का तो मैं निवेदन करूंगा श्री विनय कुमार जी। ओम शक्तिपंथा चरण सूर्य चंद्रमा पुनर्दत्ता बनता जानता संगमे मही। इस वेद मंत्र को पूर्ण रूप से चित्रित करते हुए आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र कावड़िया जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री नरेश कुमार अग्रवाल एवं पवन बुढ़ाकिया जी, समस्त गुरुकुल की कार्यकारिणी, प्रधान जी, मंत्री जी, वेलनेस सदस्यगण, इसके साथ साथ गांव से और बच्चों के जो अभिभावक आए हैं और गणमान्य अतिथि आए हैं, मैं उन सबका इस गुरुकुल के प्रांगण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, चंद लाइनें हैं कि आजादी तो हम ले आए, आजादी तो हम ले आए, आजाद दिलों को करना है, अभी तो कोरा नक्शा है, रंग इसमें अभी भरना है। ये जो आपके सामने हमारे विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, इनमें रंग भरने का काम ये गुरुकुल और इसके शिक्षक कार्यकारिणी की पूर्ण सहयोग के साथ कर रहे हैं। मैं धन्यवादी हूं कार्यकारिणी का, प्रधान जी का, मंत्री जी का और इंद्रदेव जी हैं, सत्यव्रत जी हैं, जिन्होंने मुझे ये कार्य सौंपा कि आप गुरुकुल की सेवा करें। मेरा अहोभाग्य, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, तो मैं भी अपने परिवार और ब्रह्मचारियों की ओर से आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि आज गुरुकुल जहां प्रगति और हरियाणा के अग्रणी गुरुकुलों में स्थान रखता है, हम और निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होंगे। अभी जो बच्चों ने सांस्कृतिक प्रदर्शन और साथ में योग और बल क्षमता प्रदर्शन किया, देखिए सनातन वैदिक संस्कृति और आधुनिकता का समन्वय बहुत जरूरी है। हम इनको प्रांगण के अंदर कंप्यूटर की शिक्षा भी दे रहे हैं और जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम है वो भी पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर समस्त विषय इंग्लिश सहित इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, पारंगत किया जा रहा है। मैं अपने गुरुकुल परिवार की ओर से केवल यही विश्वास दिला सकता हूं कि हम अपने तन मन धन से जो प्रदर्शन आपने यहां देखा, वही शिक्षा के माध्यम से इनकी वार्षिक परीक्षाओं में भी दिखाई देगा। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप हमेशा गुरुकुल पर ऐसे ही अपना हृदय बनाए रखें। हमें जब भी आपके सहयोग की आवश्यकता हो, आप अवश्य आए। धन्यवाद। प्रधान जी, बहुत सुंदर। अभी हमारे सभी ब्रह्मचारियों ने इतनी मेहनत करके जो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जितने भी गणमान्य अतिथि हमारे यहाँ गुरुकुल प्रांगण में पधारे, बहुत ही गदगद आपको देख करके इतने कम समय में जो तैयारी की है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे श्री राजवीर जी बैठे हुए हैं, जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ, श्री गावड़िया जी का जो भी हम सम्मान करें उतना थोड़ा है। जब ये बीच बीच में आते थे तो छोटी छोटी बातें मुझे बोलते थे कि गुरुजी यहाँ शरारती बच्चे बहुत आते हैं गुरुकुल में,
मैंने कहा शरारती आते हैं, लेकिन जब यहाँ से निकलते हैं तो इनकी आरती उतरती है, क्योंकि योग के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे ये अपनी बुलंदियों को छुएंगे, ये पक्की बात है। तो वो इनको बीच बीच में जब ये डेमो देखते हैं ना राजवीर जी, ये सबको बताते हैं कि गुरुकुल में कितना भी शरारती विद्यार्थी आ जाए, यहाँ से कुछ न कुछ पढ़ करके निकलेगा, चाहे वो यज्ञ के प्रति उसकी श्रद्धा रहेगी, चाहे योग के प्रति रहेगी, और विद्या के प्रति तो रहेगी। और जितने भी गुरुजन हैं बड़े ही तन और मन से अपने विद्या जो इनको देने में लगे हुए हैं। हमारे आचार्य पूज्य गुरुवर श्री राम स्वरूप जी, जिन्होंने इस गुरुकुल को हमारे सबसे पूर्व सबसे प्रथम आचार्य जो है, जिनसे हम जितने भी स्नातक यहाँ उपस्थित हैं, उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद जो प्राप्त हुआ, आज जहाँ भी देश विदेश में जितने भी ब्रह्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में रह करके हमने शिक्षा ग्रहण की। तो मैं हमारे गुरु जी का भी पुनः धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि इतनी बड़ी उम्र में भी हम बीच बीच में जब भी बुलाते हैं और अपने आप भी चले आते हैं, आकर के बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि एक एक ईंट यहाँ की गुरु जी के दिशा निर्देशन में आज हमारे भी श्री मान सिंह जी पाठक जी नहीं पधारे स्वास्थ्य कारणों से, और भी कई गणमान्य अतिथियों से फोन पे वार्ता हुई, वो नहीं पधार सके, लेकिन बीच बीच में वो आते रहते हैं और गुरुकुल को अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। इसके साथ ही मैं हमारे गुरुकुल के महामंत्री श्री लाल बहादुर जी खोबाल से निवेदन करूंगा कि वो सारी गुरुकुल की गतिविधियों के बारे में और आए हुए गणमान्य अतिथियों का स्वागत सम्मान करेंगे। मैं श्री लाल बहादुर जी से स्वागत। जैसा आदेश है हमारे मुख्य अतिथि श्री, मैं सिर्फ निवेदन करूंगा, देखो महाराज राजेंद्र गावड़िया जी बोलते नहीं है, स्पीच नहीं देते हैं। पहले भी यहाँ आए थे, हवन में एक बार यहाँ आए थे, तब भी धन्यवाद किया, थोड़ी सी मेहरबानी, अच्छा लगता है। ये सामने बोलते हैं ना, उसी समय खुशी होती है। माइक के आगे एक बार बोला ही नहीं, बहुत बहुत सबको अपने गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। बाकी बोलना बनना आवे देखो देखो यहाँ से है ना, हमने कहा भी पत्थर का क्या करना है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उनके नाम से हम ये प्रांगण दिखाएंगे, अभी सारा हम गुरुकुल भी दिखाएंगे। बनने के बाद देखा नहीं उन्होंने, देखो कितनी महान हस्तियां है। लोग यहाँ 1 लाख रुपए भी लगाते हैं तो यूं सोचते हैं भाई यहाँ पे हमारा वो ताज बन जाए। आज तक देखने नहीं आई है, बिल्डिंग तो बनने के बाद, पूरी होने के बाद आएगी। आज हम इनको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गौशाला भी दिखाएंगे, इनके मन में कुछ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद कार्यक्रम संपन्नता की ओर है, तो अभी मैं सभी गणमान्य अतिथियों से, महानुभावों से, अभिभावकों से निवेदन रहेगा कि कार्यक्रम की संपन्नता के बाद में जलपान करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो गुरुजनों के आदेश से ही यहाँ से उठेंगे। तब तक जब तक गुरु जी का आदेश ना हो यहाँ से कोई नहीं उठेगा। उससे पहले अतिथि महानुभाव शांति पाठ के बाद उठेंगे और जलपान के लिए जाएंगे। तत्पश्चात हमारे यहाँ महर्षि स्वामी दयानंद की चित्र दीर्घा श्री रामकुमार जी प्रधान जी के निर्देशन में बनी हुई है, बहुत ही सुंदर गैलरी। उसका देखो मैंने कहा ना, मैंने कहा नरेश जी आप भी हमने ये चीज आचार्य जी से सीखी है, इस गुरुकुल को गोद ले लो। देखो गोद की प्रक्रिया में पहला काम शुरू हो गया। अभी है ना नरेश जी ने घोषणा की है कि एक तो इन बच्चों को मैं घोड़ा ला के दूंगा ताकि ये बच्चे है ना घुड़सवारी सीख सके। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। बच्चों तालियों से छोटे से स्वागत करो बच्चों, तुम्हारे लिए आ गया बहुत बड़ा। दूसरा इन्होंने कहा है कि बच्चे है ना, इनको मैं प्रेस के लिए, कपड़ों के लिए ना व्यवस्था करके दूंगा। ये बच्चे ना प्रेस करना भी सीखे और सुंदर सुंदर क्रीज वाले क्रीज करके है ना बच्चे ये प्रेस के। और तो देखो घोड़े 2 हो गए, एक गावड़िया भी देंगे और एक हमारे नरेश भी देंगे। ये देखो ये वर्षा होगी शुरू होती है। अरे घुड़सवारी करोगे बच्चों को, कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। गुरुकुल में क्या कितना अच्छा बन रहा है कि आज का दिन
ये गणतंत्र दिवस को हमें हमेशा के लिए याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। और 5 गाय देने की घोषणा की है हमारे गावड़िया जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ऐसे मामलों से मांगने की जरूरत नहीं होती, ये देखते भी झूठ क्या है, योग्यता है कि नहीं है, या लेने वाले ठीक है कि नहीं है, हमारा दान ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये देखते ही ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और खाद भैया, खाद की तो राम कुमार जी ने बता ही दिया है कि ट्राली आएगी, खाद की खुद ही व्यवस्था, खुद ही आप भेजेंगे सारी। वो तो बाग लगेगा, अभी हम नर्सरी में लगाने जा रहे हैं ताकि परमानेंट है ना, हमें दिक्कत होती है वैसी, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, हम यहाँ दान मांग के लाते हैं, बिल्कुल के पास कोई व्यवस्था नहीं। हमारे बुराकिया जी भी कह रहे कि सबको हम प्रेस है ना, प्रेस के लिए उसके लिए एक प्रेस मिलेगी ताकि बच्चे सुंदर गाय होगी, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बजा दो। सभी सीधे बैठेंगे। जैसा उत्साह सभी अतिथियों का है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें आज का शुभ दिन। अब शांति पाठ के लिए सभी सीधे बैठेंगे, समय की गरिमा को हम सब ध्यान रखेंगे, सीधे बैठेंगे सभी शांति पाठ के लिए। शांति पाठ सभी ब्रह्मचारी शांति पाठ वाले जो 4 ब्रह्मचारी वो आगे आ जाएंगे। केशव, मोहित, बेंगलोर, लक्ष्य, पृथ्वी, शीघ्रम। जो बोले सो अभय। भगवान रामचंद्र जी की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी की, गुरुवर गिरिजानंद जी महाराज की, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की, पूज्य स्वामी देवानंद जी महाराज की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की ओंकार ध्वनि। सबको सादर नमस्ते, वैदिक अभिवादन।